हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लासेस खेली के यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संख्याओं का विस्तार से वर्णन, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं संख्याओं का विस्तार से वर्णन। इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है हमारी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि वे संख्याएं जो हमारी एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, वो हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक हो, वो हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई हमारी n से डिनोट करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये कहां तक हो गई? हमारी अनंत तक हो गई। जो हमारी वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक हो, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछ लिया कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ज्ञात कीजिए। n लगातार योग आपसे पूछ लिया तो हमें फॉर्मूला लगाना है n कोष्ठक में n + 1/2। यदि लगातार हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला है हमारा n कोष्ठक में n + 1/2। n बराबर हमारी क्या हो गई? कुल संख्या। क्या हो गई? कुल संख्या। अब आपसे पूछ लिया सवाल में कि बताओ भाई 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो कितनी संख्याएं n बराबर मैंने बताया कुल संख्या कितनी हमारी? 10। तो हमारा फॉर्मूला है n कोष्ठक में n + 1/2। 10 कोष्ठक में 10 + 1/2। ये 2 से क्या हो गया? कट गया। कितना हो गया? 5 × 11 कितना हो गया? 55। तो 1 से 10 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया? 55 आ गया। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि भाई क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। आपसे पूछ लेगा 1 से 49 तक की संख्याओं का योग बताओ। आपसे पूछ लेगा 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग बताओ। अब आपको ये हल करने में मैंने आपको बता दिया है कि हमें फॉर्मूला लगाना है n कोष्ठक में n + 1/2 कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी में, अगला क्वेश्चन है
यदि किसी श्रेणी में लगातार क्रमागत पदों का अंतर, लगातार नहीं, किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इनटू कुल संख्या। इनटू कुल संख्या। यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो तो उस श्रेणी के पदों का योग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इनटू कुल संख्या। तो हमारा इस बार सवाल आ गया कि भाई बताओ 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर यदि समान है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इनटू कुल संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है। इससे क्या है कि हमारा जल्दी से जल्दी क्या हो गया, सवाल हल हो गया। अब ऐसे हम यदि हमें दिया गया कि बताओ भाई 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहले हम क्या करेंगे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। फिर आपस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर हमारा क्या आएगा 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा। अब हम इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। प्रथम संख्या है हमारी 61 प्लस अंतिम संख्या है हमारी क्या 100 बटे क्या हो गया 2 इनटू कुल संख्या है हमारी कितनी 40। कितनी हो गई 40। ये हमारा हो गया 2 से कितनी बार कट गया ये 20 बार, और ये हो गया हमारा 161 इनटू 20। ये हमारा क्या हो गया 161 इनटू 20 हो गया। तो अब देखो ये हो गई 0 2 एकम 2 की 12 की 2 2 एकम 2 रे 3। कितना आंसर आ गया 3220। ये हमारा 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 3220। कब आया ये जल्दी से जल्दी जब हमने ये फॉर्मूला लगाया है। यदि हम 10वीं के तरह इस सवाल को करें तो पहले एक पूरा हल करेंगे बोर्ड पर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर हम करेंगे कि बता 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग में से 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घटाएंगे। फिर हमारा क्या आंसर आएगा 3220। अब हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्ट है जो कि हम प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं। समय की महत्ता को देखते हुए समय को हमें बताना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। इसके लिए हमें क्या करना है इस फॉर्मूले का उपयोग करना है और आंसर को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। इसी प्रकार आप भी क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई बताइए 51 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग।
ऐसे ही लिख दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है 11 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आपको क्या करना है, हल करके देखना है। लिख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही कि जब हमारी लगातार प्राकृतिक संख्याएं उसी क्रम में बढ़ रही हैं और उसी क्रम में क्या हो रही है, घट रही है। ये सवाल भी हमारा बहुत आता है। यदि लगातार प्राकृतिक संख्या, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या उसी क्रम में बढ़ती है और उसी क्रम में घटती है, तो उन संख्याओं का योग जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का क्या होगा, वर्ग। क्या होगा, वर्ग होगा। तो हमारी जो अधिकतम संख्या होगी उसका क्या होगा, वर्ग होगा। यदि लगातार प्राकृतिक संख्या उसी क्रम में बढ़ती है और उसी क्रम में क्या हो रही है, हमारी घट रही है, तो उन संख्याओं का योग जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसी संख्या का वर्ग हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 20, ऐसे ही 19 18 17 ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 2 1। अब आपसे पूछ लिया, बताइए भाई इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया जो हमारी बीच की संख्या है उसी का क्या हो गया, वर्ग। वो वर्ग ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 20 का वर्ग कितना हो गया, 4। वो ही हमारा क्या है, आंसर होगा। यदि लगातार प्राकृतिक संख्या उसी क्रम में बढ़ रही है, उसी क्रम में क्या हो रही है, घट रही है, तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी उसी संख्या का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि भाई इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है ये आपको ज्ञात करना है कि हमारा क्वेश्चन हल कैसे हुआ है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याओं के अंदर और जाते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया n कोष्ठक में n+1 कोष्ठक में 2n+1 बटे क्या हो गया 6। तो ये क्या हो गया हमारा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें क्वेश्चन आया कि बताइए भाई 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आपको बताना है कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n बराबर क्या हो गया, कुल संख्या। क्या हो गया, कुल संख्या। कितनी है बताइए भाई,
कितनी है 10, कितनी है 10, हमारी कितनी है 10। तो फॉर्मूले को हमें याद करना है। तो फॉर्मूला है हमारा n कोष्ठक में n + 1 2n + 1/6, बार-बार लेके याद रखना ये फॉर्मूला, क्योंकि सवाल को जितनी जल्दी हल करेंगे उतनी ही जल्दी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान पहला प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा 10 कोष्ठक में 10 + 1 और कोष्ठक में कितना होगा 10 2 * 10 + 1/6, ये हमारा हो गया 10 × 11 × कितना हो गया 21/6। ये कितनी बार कट गया 2 × 6 और 2 × 5 10, ये कितनी बार हो गया 3 × 7 21। तो ये क्या हो गया अपना 7 35 × 11। तो ये कितना हो गया बताइए भाई 11 पूरे 55, हासिल लगी 5, 11 × 33 और 5 38। तो हमारा आंसर कितना आ गया 385। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा हो गया 385। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि n कोष्ठक में n + 1 2n + 1/6, ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हमें 2-3 सवाल करने हैं, करके देख रहे हैं कि बताइए भाई 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिख लीजिए 1 से 45 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ये आपको हल करनी है। अब आगे हम बात करते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसमें लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में एक सवाल हमारा आता है कि बताइए भाई हमने दे दिया 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग प्लस ऐसे ही हमारा प्लस 10 का वर्ग हो गया हमारा 385। और वो बोल रहा है कि बताइए भाई 2 का वर्ग + 4 का वर्ग + 6 का वर्ग प्लस ऐसे करके +20 का वर्ग, ये हमें कर दिया गया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब योग ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये हमें सवाल दिया गया है। यदि हम ये हमें ये पद दिया गया है, इसका मान हमें क्या दिया गया है 385। अब हमें यही पद हमें नीचे क्या होना है बनाना है। तो हमें 2 का वर्ग क्या लेना है कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग बच गया प्लस ये क्या बच गया 2 का वर्ग प्लस ये क्या हो गया 3 का वर्ग प्लस ये क्या हो गया हमारा 10 का वर्ग। अब हमें क्या इसका मान दिया गया है, हाँ इसका मान दिया गया है कितना है 385। तो 2 का वर्ग इंटू 385। तो अब हमें क्या करना है 4 इंटू 385, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। कितना आ गया बताओ भाई 4 पंजे 20, यहाँ से लगी 2 4 8 32 4 3 4 या 12 और 3 15। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1540। इसका आंसर आ गया 1540। ऐसा क्वेश्चन भी हमें आ सकता है। अब हमें इतना हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, ऐसा सवाल हमें यदि दिखता है तो हमें जो हमें पूछा गया है उसका पहला पद लेना है इनटू जो हमें
जो हमें सवाल में दिया गया उसका मान उसको लेना है 385 और डायरेक्ट हल करके लिख देना है। ये क्या हो गया हमारा जल्दी हल करने का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, पहला पद जो दिया गया है जो सवाल पूछ रहा है उसका लेना है और जो पद हमें जिसका दिया गया है मान उसको लेकर गुणा कर देना, वही हमारा क्या हो गया आंसर प्राप्त हो गया। जल्दी हल करने के लिए हमें प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए इस प्रकार के फॉर्मूले को अपनाया जाता है क्योंकि हमारा समय कम लगे, इसके लिए हमें हर तरीके से कम समय लगे उस फॉर्मूले को अपनाना है। आगे हम बात करते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला n कोष्ठक में n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब हमें ऐसे ही सवाल दे दिया गया कि भाई बताइए 1 से 10 तक की लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपको ये दे दिया गया कि बताइए भाई 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो हमें फॉर्मूला हमने बता दिया कि लगातार n बराबर क्या हो गया कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है बताओ भाई 10। कितनी है 10। अब हमें फॉर्मूला सेट करना है। ये फॉर्मूले तो हमें रटने हैं मेरे भाई। n कोष्ठक में n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 10 +1 बटे 2। ये क्या होगा इसका होल स्क्वायर। ये क्या होगा होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है 2 से कितनी बार काट देना है ये बताइए भाई कितनी बार काट देना है ये 2 से काटना है ये हमें 5 बार। कितनी बार 5 बार। अब हमें ये क्या होगा 10 और 1 11 पूरे 55 और 55 का क्या करना है हमें वर्ग करना है। 55 का हमें क्या करना है वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 5 से अगली संख्या क्या हो गई 6। तो 5 × 6 कितना हो गया 30। तो हमारा इसका आंसर हो गया 3025। तो 1 से 10 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो गया 3025। तो ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यदि हमें सवाल जल्दी करना है n कोष्ठक में n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सवाल लिख लीजिए कि भाई 1 से 50 तक की संख्याओं के घनों का योग और लिख लीजिए 1 से 20 तक ये आपको सवाल करने। इसी प्रकार इसमें एक तरीके का सवाल और आता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमें दे दिया गया भाई सवाल दे दिया गया है जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे ही 10 का क्यूब
बराबर अभी सवाल में आया है, दे दिया गया 3025। कितना दे दिया गया है? 3025। तो वो बोलेगा कि बताइए भाई इस पद का मान ज्ञात कीजिए, इस पद का मान ज्ञात कीजिए। आपसे बोलेगा कि बताइए भाई इस पद का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 क्या लेंगे? यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर क्या बचेगा? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस ऐसे प्लस 10 की पावर 3। तो अब इस पद का मान क्या हमें दिया गया है? हाँ, सवाल में हमें इस पद का मान दिया गया है। कितना है इस पद का मान? 2 की पावर 3 इंटू 3025। और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है बताओ भाई? 8 इंटू 3025। इसका क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। 8 कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। 8 दूनी 16, ये कितना हो गया? 20। और ये क्या हो गया? 8 दिया 24। कितना आ गया? 24,200। कितना आ गया? 24,200। ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या है कि ऐसा सवाल यदि हमें दिया गया है तो हमें जल्दी करना है, और जल्दी करने के लिए हमें क्या करना है? जो हमें सवाल में जिस पद का मान हमें पूछा गया है उसका पहला पद ले लेंगे। 2 की पावर कितना है? 3। और जो हमें मान दिया गया पहले पद का उसका मान लिख लेंगे 3025। अब इसके 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 3025, और इसका हम आपस में क्या कर लेंगे? गुणा। तो इसका मान आ जाएगा हमारा 24,200। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी करना है परीक्षा में, तो ये हमें फॉर्मूला अपनाना है। अब हमें आगे थोड़ी बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, कि कुछ हमें नोट बताने हैं कि हमें सवाल आते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। एक क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पद दे दिए गए हैं कि बताइए भाई कौन सा पद हमारा सही है। और ऐसा भी सवाल दे दिया गया है कि भाई ए पद सही है, बी पद सही है, या ए और बी दोनों पद सही हैं, या फिर तीनों पद सही है, उपरोक्त सभी सही है। उन पदों के लिए हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना है प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। उन संख्याओं में बताया गया है कि पहली बात बताई गई है हमारे पास, यदि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं को हम गुणा करें, लिख लो, यदि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याएं आपस में गुणा करें तो वो हमेशा 24 से विभाजित होगी। यदि हम लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करें तो वो हमेशा 24 से विभाजित होगी। ऐसे ही अगली बात हम करते हैं, अगली हम बात करते हैं, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि
दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। क्या बताया है? यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। अगली बात हम करते हैं कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल और योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। मैंने बोला है यदि लगातार चार प्राकृतिक संख्याओं का आपस में यदि हम गुणा करें तो हमेशा 24 से विभाजित होगी। जैसे मैंने बोला कि चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करें तो हमेशा वो किससे विभाजित होगी? 24 से विभाजित होगी। ऐसे ही अगली बात है, यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 और 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। अब 81 में से कितना हो गया? 64 कितना बचा होता भाई? 64 और 6 70 और 10 कितना हो गया? 16 और 1 17। कितना आ गया? 17। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन संख्याओं का योग कितना हो गया? उसके बराबर होता है। 9 और 8 कितना हो गया? 17। हमेशा दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं उनके वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। अब अगली बात यह है कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल और प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग करें या फिर उनका गुणनफल करें तो हमें क्या प्राप्त होगी? एक हमें प्राकृतिक संख्या ही जैसे क्या हो गया? 5 × 3 कितना हो गया? 15 और 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो हमें क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई है। अब प्रज्ञान क्लासेस खेड़ी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमने प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ण तरीके से विवरण दे दिया गया है। अगली वीडियो में अगली संख्याओं के बारे में हम विवरण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।